प्रिय किसान साथी, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताऊंगा लहसुन की फसल में जो पत्तियों में पीलापन आ रहा है और पत्तियां कुछ सफ़ेद पड़ रही हैं और किसान साथियों पत्तियां ऐंठ रही हैं, यानी कि जलेबी रोग की समस्या आ रही है। तो इन तीनों प्रमुख समस्याओं के बारे में विशेष चर्चा इस वीडियो में करेंगे और इनका समाधान क्या होगा वह भी आप सभी को समुचित बताएंगे। किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी लहसुन व अन्य फसलों से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से पहुंच सके। सबसे पहले मैं किसान साथियों आप सभी को बता रहा हूं, लहसुन की फसल की जो पत्तियां हैं 7-8 पत्तियां लगभग हर पौधे में हो चुकी हैं और किसान साथियों एक समस्या आ रही है, कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कुछ पत्तियों में सफ़ेदपन आ रहा है, यानी कि पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं। तो किसान साथियों ऐसी स्थिति में आप सभी को तत्काल प्रभाव से अपनी लहसुन की फसल में दवाई का स्प्रे करना होगा, नहीं तो आपकी लहसुन की फसल जो अभी तक अच्छी तरीके से उपज होती चली आ रही है किसान साथियों, उसमें हो सकता है नुकसान। इसलिए आप सभी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी प्रमुख समस्या किसान साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, जलेबी रोग, यानी कि पत्तियां ऐंठ रही है। तीसरी प्रमुख समस्या जब यह होती है किसान साथियों, जब यह 2 रोगों से पौधा ग्रसित होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पौधा पूरा झुलसने की स्थिति में आ जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो किसान साथियों ऐसी परिस्थिति में आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में तत्काल प्रभाव से इसकी रोकथाम के लिए दवाइयों का स्प्रे करना होता है। आपने ज़रा सा भी लापरवाही की किसान साथियों तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब किसान साथियों लहसुन की लगभग लास्ट स्टेज आ चुकी है, यानी कि 45 से 50 दिनों के बाद में लहसुन की बम्पर खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान साथियों इस तरह की लापरवाही अब बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो हल्की पत्तियों में पीलापन है और पत्तियां जो सफ़ेद हो रही हैं किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को डालना है एजाक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC। किसान साथियों इसकी डोज जो है 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग लहसुन की फसल में घोल करके जब स्प्रे करेंगे तो जो पीलापन की समस्या आ रही है और पत्तियों में किसान साथियों जो सफ़ेद निशान बन रहे हैं, यानी कि आधी पत्तियां जो हैं वह सफ़ेद हो रही हैं किसान साथियों, वहाँ पे अगर आपने दवाई नहीं डाली तो वहाँ वो जो सफ़ेद पत्तियां पड़ रही हैं वहीं से सड़न स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप सभी को बिल्कुल राइट टाइम समय पे अपनी लहसुन की फसल में एजाक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC का जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो जो झुलसा की समस्या, पीलापन था वह भी दूर होगा, सफ़ेदपन पत्तियों में जो आ रहा था वह भी दूर होगा, साथ ही साथ पत्तियों में जो पतलापन आ रहा था वह भी दूर होगा। तो किसान साथियों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में तत्काल प्रभाव से दवाई का स्प्रे करें। अब दूसरी प्रमुख समस्या किसान साथियों जो आ रही है जलेबी रोग की, तो जलेबी रोग किसान साथियों अगर बहुत ज़्यादा है आपकी लहसुन की फसल में, उस कंडीशन में आप सभी को पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40%, जो बायर कंपनी की लिसेंटा के नाम से आता है, घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से आता है, ऐसे ही अन्य कंपनियों के बहुत से नाम होंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने 2 नाम आप सभी को बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा अगर है किसान साथियों तो आप सभी को 10 से 12 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके लहसुन की फसल में आप सभी को स्प्रे करना। अगर आपके लहसुन की फसल में सिर्फ थ्रिप्स की समस्या है और पत्तियों में जो ऐंठन यानी कि अकड़न और पत्तियां गोल जलेबी की जैसी नहीं हो रही, उस परिस्थिति में आप सभी को जो बायर कंपनी का जंप आता है जिसमें पिप्रोनिल 80% पाई जाती है किसान साथियों, उसकी 2 ग्राम की पुड़िया आप सभी को लेना है, अपनी लहसुन की फसल में 15 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना है, ताकि जो लहसुन में थ्रिप्स की समस्या है, थ्रिप्स किसान साथियों जब लगती है तो वर्रा चूसक कीट होता है, चमकीला, बहुत छोटे छोटे पारदर्शी कीट होते हैं, लेकिन अगर समय से सही से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो किसान साथियों वह पौधे पहले जो है पत्तियों पे क्षति कर पहुंचाते हैं। इसके बाद में जब वह ज़्यादा संख्या उनकी हो जाती है तो वह पत्तियों में रस चूसते चूसते तने में चले जाते हैं और इसके बाद में जब वहाँ पे जाते हैं किसान साथियों तो उससे पौधे की पत्तियों में सफ़ेदपन भी आएगा, पीलापन भी आएगा, पत्तियों में सड़न की भी समस्या आएगी, चूँकि पत्तियों से ही पौधा भोजन बनाता है और जब पत्तियां ही कमज़ोर हो जाएंगी किसान साथियों, कोई भी चीज़ हो जब उसमें कमी आ जाती है तो उसमें हज़ार तरह की कमियां आती हैं किसान साथियों, आप सभी लोग इस तरह की बातें जानते हैं। तो इसलिए आप सभी को अगर जलेबी रोग भयंकर लगा हुआ है तो उस परिस्थिति में आप सभी को पिप्रोनिल प्लस इमिडा का स्प्रे करना है। अगर नहीं है तो किसान साथियों आप सभी को बायर कंपनी का जंप यानी कि पिप्रोनिल 80% का स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में करना है।
तीसरी चीज़ प्रमुख है कौन सी किसान साथियों, एक तो मैंने आप सभी को बताया है जो एजैक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल किसान साथियों यह फंगीसाइड है। ये इस फंगीसाइड को जब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो पत्ती के ऊपरी सिरे से लगा करके और ज़मीन के जड़ तक जितना भी फंगस की समस्या होगी किसान साथियों वह लहसुन की फसल से समाप्त हो जाएगी। और जो मैंने आपको पिप्रोनिल प्लस इमीडा बताया है, इससे आप सभी लोग जलेबी रोग और थ्रिप्स रोग दोनों को अपनी लहसुन की फसल से अच्छी तरीके से डाल करके नष्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ किसान साथियों क्या है, जब यह दो समस्याएं लगती हैं लहसुन की फसल में तो वहाँ पे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पौधे की हाइट जो है वह मेंटेन नहीं हो पाती और पौधे भोजन बनाने की जो पौधे की क्रिया होती है, गति होती है, उसमें गिरावट आ जाती है बहुत तेज़ी से। तो पुनः रीग्रोथ कैसे पौधों को किया जाए, तो वहाँ पे आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में डालना क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ, पौधे की ग्रोथ के लिए आप सभी को डालना होगा स्टेलर की मात्रा किसान साथियों 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। इसी के साथ में पेवरकिल्प किसान साथियों 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो जो स्टेलर का स्प्रे करेंगे किसान साथियों वहाँ पे पौधे में जो पत्तियों की कमी आई थी, चूँकि पत्तियाँ जो ख़राब हो जाती हैं किसान साथियों उसमें जो रोग की स्थिति आ जाती है, वह रोग तो वहीं पे रुक जाता है लेकिन वह पत्तियां बेकार हो जाती हैं। इसीलिए आप सभी लोग जब स्टेलर का प्रयोग करेंगे तो नई पत्तियां आएंगी और पेवरकिल्प के स्प्रे से किसान साथियों पौधे में जो पीलापन की समस्या थी वहाँ पे हरापन आएगा। आप सभी किसान साथियों को जो मैंने दवाई बताई हैं इनको आप सभी को अलग अलग घोल बनाना है। इसके बाद में आधा स्प्रे पंप पानी भरने के बाद में फिर चारों दवाओं को डालना है। इसके बाद में सिलिकॉन बेस का स्टिकर आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में दवाई का स्प्रे करते समय तत्काल प्रभाव से प्रयोग करना है। अगर सिलिकॉन बेस का आप सभी लोग स्टिकर नहीं प्रयोग करते हैं किसान साथियों तो लहसुन की फसल में दवाई का जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, चूँकि लहसुन की पत्तियाँ चिकनी होती हैं इसलिए दवाई उस पर